प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, माता स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी और नीलम देवी की चरण में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, भैया दीदी स्वीकार हो। इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवतागण हैं, सभी देवी देवतागण के कमल चरण में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, देवगण स्वीकार हो। दूर दराज से चर्चा स्तर पर जितना भी भाई और बहन उपस्थित हैं, उनके एक एक कोमल चरण में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने कोमल चरण में स्वीकार करो भाई बहन। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज इस नवजीवन के पवित्र पावन धरती पर महागुरु शिव गुरु का एक आध्यात्मिक गुरु चर्चा है, कार्य हो रहा है सभी भाई बहन के कर कमलों द्वारा। शिव चर्चा का मतलब शिव जी की बातचीत, और यहाँ पर शिव जी की बातचीत करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। थोड़ा कुछ अपनी अनुभूतियों को आप बताते हैं, थोड़ा हम भी अपनी अनुभूतियों को बताते हैं। गुरु से हमें क्या मिला, गुरु से हमने क्या सीखा, तो हम बताते हैं। और कितने दुख है सब चले जाते हैं, और यही बातें पुराण में लिखी गई है। जब गुरु ने, महादेव ने, शिव जी ने दया किया किसी के ऊपर, राजा हो महाराजा हो, तो वो बातें पहले किताबों में, पुराणों में कथा लिखा गया। आज उसी कथा को हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि महादेव बहुत दया करते थे, और कहते भी कि दयालु है, लेकिन वो किताबी बातें थी। मेरे मन में ऐसा होता था, क्या महादेव ऐसा करते होंगे? भाई पहले किए होंगे, भाई भगवान है। लेकिन आज जब हमारे साथ स्वयं हो रहा है तो इस बात को कहते हैं कि पहले भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। देखिए तो बातें जो लिखी है सच है। कल तक ये बातें नहीं था मेरे मन में कि नहीं पता नहीं, एक नकारात्मक सा होता था कि लिखा तो है पता नहीं। लेकिन जब मेरे साथ तो बातें होने लगी तो ऐसा लगा कि सचमुच में तो दया के सागर हैं, दयालु हैं, और इनको गुरु मानना चाहिए। तो जगत के गुरु हैं, महादेव जगत गुरु कहा जाता है। शिव तो सबके हैं, शिव जो हैं, शिव के सभी सारे लोग हैं। भले मेरे शिव ना हो, हम उनके नाम तो है ही हैं, भले हम न माने, इसमें भले फर्क हो जाए कि हम शिव ने हमको भेजा है। मेरे अंदर सांस जो चल रही है उस शिव का, जहाँ जीव है वहां तो शिव है, लेकिन हम न माने तो मेरी का नहीं है, लेकिन तो उनके होकर करेंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि बाप की संपत्ति में बेटा हक से ले सकता है सब कुछ, लेकिन क्या अगर नहीं दिया बाप तो जबरदस्ती कोर्ट में जाकर कहेगा कि मैं तो मेरे पिता है तो इनकी संपत्ति मेरा बनता है न हक। क्या ज्ञान भी जबरदस्ती ले सकता है पिता का? ज्ञान ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हवा है, सांस तो सभी लोग ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। ये सूर्य है, उग रहे हैं, सबको धूप लग रहा है, चंद्रदेव शीतलता सबको प्रदान कर रहे हैं। तो भूमि ऐसे उपज हो रहा है, हम लोग खाते रहे हैं। यानी कि पिता के सारे सब कुछ संपत्ति में तो हम खाई पी रहे हैं, ले रहे हैं सब कुछ। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले सकते। जब हम लेंगे तभी वो मिलेगा ज्ञान। जैसे पिता के महादेव की सारी सृष्टि में हवा है, जल है, अग्नि है, सारी सुविधा हम ले रहे हैं। कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं कि सांस हम ले कि नहीं ले, है ना? ले रहे हैं ना, मेरा हक है। तो आप मेरे परम पिता परमेश्वर है, लेकिन क्या हम इसी तरह से ज्ञान भी ले सकते हैं क्या उनसे? नहीं। अगर हम जबरदस्ती ज्ञान भी किसी भी से जबरदस्ती ज्ञान नहीं लिया जाता। अगर हम जबरदस्ती कहेंगे नहीं सिखाओ तो कुछ और सिखाएगा। अगर दबाव में कुछ बताए तो कुछ और ही सिखाएगा, सही ज्ञान नहीं देगा वो। अगर मान लीजिए कोई आदमी कह रहा है कि हमें बात तुम्हें बताओ जबरदस्ती, तो कुछ और ही बताएगा, सही ज्ञान नहीं। तो ज्ञान तो प्रेम से लिया जा सकता है, उनके शरण में जा सकता है, झुकना पड़ता है, तभी हमें मिलता है ज्ञान। ठीक उसी प्रकार से
जब हम उन्हें गुरु मानेंगे, ज्ञान लेना चाहेंगे, तभी हमें ज्ञान, सारे सृष्टि में सारे हम सबको तो मिल ही रहा है, लेकिन ज्ञान वो नहीं हमसे ले सकते हैं। उससे जब तक कि हम उनके शरण में नहीं जाएंगे, उनको अपना गुरु नहीं स्वीकार करेंगे तब तक। तो शिव जी को गुरु बनाने के लिए केवल 3 सूत्र की आवश्यकता है। गुरु से मिले रहने का एक सूत्र है बस, यानी ये जो तीनों सूत्र हैं शिव जी से जोड़ता है गुरु से हमें। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि चर्चा में जा रहे हो, दीक्षा नहीं लिए हो तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, जो जाते हैं भगवत कथा में, यहाँ कहते हैं वो चर्चा वाले बेकार है, दीक्षा नहीं लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं दीक्षा का मतलब। लेकिन हाँ, जो कथा कहते हैं उन्हें पता है दीक्षा का मतलब क्या होता है। लेकिन जो लोग जाते हैं उन्हें कोई पता ही नहीं कि दीक्षा का मतलब क्या होता है, इसलिए बातें कहते हैं कि तो दीक्षा नहीं लिए हो तो खाली गुरु बना लिए हो। दीक्षा का मतलब होता है कि गुरु जब ज्ञान की दीपक जलाते हैं, अंदर दिया, ज्ञान का दिया जब गुरु जलाते हैं तो अंधकार जब मिटता है। और क्षय, दीक्षा यानी क्षय का मतलब पाप जो होता है उसका क्षय होता है। इसीलिए कहते हैं जब ज्ञान हुआ, दीक्षा लिए तो हम सफल हुए। तो वही है दीक्षा, यानी जब अंधकार दूर हुआ तो क्षय हुआ किसका? पाप का। तो जब हम आते हैं, गुरु होते हैं, तो क्या होता है? मेरा ज्ञान होता है, अंधकार मिटता है, अज्ञानता दूर होती है, तो हम लोग कहते हैं कि कष्ट दूर हो गया, वही पाप क्षय होता है। इसी को दीक्षा कहा जाता है। साहब जी ने बताया बहुत अच्छी तरह से, यही मतलब है। आदमी ने सवाल किया साहब जी से कि भैया लोग कहते हैं कि आप चर्चा में चले जाते हो, स्वयं गुरु बना दे, महादेव दीक्षा तो लेगा नहीं करे। अरे दीक्षा क्या होता है? वही है, यानी गुरु से जब ज्ञान आया तो मेरे अंदर अंधकार मिटा, यानी गुरु ने ज्ञान से दिया जलाया। दीक्षा यानी दिया जलाया, प्रकाश हुआ तो क्षय यानी कि क्षय हो गया, यानी कि पाप का नाश हो गया, वही दीक्षा है। तो ये कई बतिया हो गई। अब गुरु वहाँ पे आदमी है, यहाँ पे गुरु महादेव है, तो मेरे गुरु भी जब गुरु ज्ञान देंगे तो खुद ही पाप का नाश हो ही जाएगा। जब ज्ञान होगा, सारी अज्ञानताएं जब दूर होगी, जब हमें ज्ञान होगा, मेरा अंधकार मिटेगा, तब अंतरात्मा में खुद ही ज्ञान होता है। फिर कोई मन कहने लगता है किसी से जरूरत नहीं, उन्हीं से पूछना है, उन्हीं के शरण में रहना है, उन्हीं के सानिध्य में रहना है। अब मेरा मन इतना